आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब हमारे जलंधर स्टूडियो से आरजे सिम के साथ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार। मसूद अजहर समेत 4 आतंकियों को आईएसआई ने किया अंडरग्राउंड। मोदी सरकार के कार्यक्रम में बिग बी को लेकर बवाल। केजरीवाल ने की संत ढडरिया वालों से मुलाकात। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश बारे विचार करेंगे बाबा ढडरिया वाले। बब्बर खालसा आतंकी संगठन का सदस्य काबू। कॉलेज प्रधानगी को लेकर अकाली युवा नेता ने बीए स्टूडेंट को गंडासे से कत्ल कर भांगड़ा डाला। अकाली ने 30 मांगे 50 लाख दिए, कांग्रेसी ने 1 करोड़ मांगे 22 लाख दिए। अब समाचार विस्तार पूर्वक। मसूद अजहर समेत 4 आतंकियों को आईएसआई ने किया अंडरग्राउंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को बचाने में लगी है। आईएसआई ने मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शाहिद लतीफ को छिपा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आईएसआई ने ऐसा किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आईएसआई ने मसूद अजहर के साथ 3 अन्य आतंकियों को निर्देश दिया है कि वे कुछ दिन अंडरग्राउंड रहें। आईएसआई ने ये चाल आतंकियों को भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए चली है। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के चीफ बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में रखे गए हैं। आईएसआई का ये सेफ हाउस बहावलपुर के मौजगढ़ के किले के पास मौजूद है। मोदी सरकार के कार्यक्रम में बिग बी को लेकर बवाल। बिग बी के मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने पर राजनीतिक बवाल मच गया है। कांग्रेस ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पर निशाना साधते हुए पूछा है कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंडिया गेट पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वह कैसे भाग ले रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हमें अमिताभ के कार्यक्रम में शामिल होने और उसके संचालन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको सरकारी कार्यक्रम में शामिल करने से जांच एजेंसियों को क्या पैगाम जाएगा। गौरतलब है कि पनामा पेपर्स लीक मामले में अन्य लोगों के साथ अमिताभ का नाम भी सामने आया है। उसके बाद मोदी सरकार का उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के सरकार से अमिताभ के सरकारी कार्यक्रम में मेजबानी करवाने पर पूछे गए सवाल पर अमिताभ ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि 28 मई को इंडिया गेट में होने वाले कार्यक्रम की वे मेजबानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक छोटा सा कार्यक्रम पेश करेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी अदाकार आर माधवन कर रहे हैं। दूसरी ओर अमिताभ के पुत्र और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कहा है कि उनके पिता कोई राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेने जा रहे। वह तो बालिकाओं की शिक्षा पर बोलेंगे और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को फ्लॉप करार देते हुए कहा कि वह हर मोर्चे पर असफल रही हैं और उसकी नाकामयाबियों को जनता के सामने उजागर करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के 52 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल ने की संत ढडरिया वालों से मुलाकात। संत रणजीत सिंह ढडरिया वालों पर हुए हमले के बाद गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार शेखुपुरा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संत ढडरिया वालों के साथ 1 घंटा बंद कमरे में बैठक करते हुए उन पर हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। केजरीवाल से बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ और 2 जिलों के पत्रकार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, परंतु केजरीवाल ने संतों के कमरे से बाहर आकर गाड़ी तक जाते हुए मीडिया के आगे मौन धारण किए रखा, जिस कारण जहां एक तरफ मीडियाकर्मी भड़क गए, वहीं मीडियाकर्मियों से उपस्थित संगत की भी बहस हो गई और संगत ने मीडिया के विरुद्ध नारेबाजी की। केजरीवाल का इस तरह मौन धारण करना शंका के घेरे में है। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश बारे विचार करेंगे बाबा ढडरिया वाले। संत बाबा रणजीत सिंह ढडरिया वालों ने गुरुद्वारा श्री परमेश्वर द्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी किए गए आदेश की दोनों पक्ष बयानबाजी न करें और बैठकर मामला हल करें, बारे विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा संवेदनशील है।
क्योंकि इस हमले में उनके एक साथी की जान गई है। इसलिए पहले प्रशासन असली दोषियों और मास्टरमाइंड को संगत के सामने पेश करे। उन्होंने कहा कि बेशक मास्टरमाइंड बारे बताने की जरूरत नहीं रही है और वह अब सभी के सामने हैं, फिर भी वह अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लेंगे। बब्बर खालसा आतंकी संगठन का सदस्य काबू। बब्बर खालसा के सरगर्म सदस्य को पुलिस द्वारा काबू किया गया है। नवांशहर के डीएसपी मुख्तियार राय व एसएचओ गुरदयाल सिंह पुलिस पार्टी के साथ जाडला टी पॉइंट राहों पर चेकिंग करने के लिए नाका लगाकर खड़े थे कि तभी एक मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि वह अरविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जट निवासी पल्लियां खुर्द, जो कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य है, वह बब्बर खालसा में नई भर्ती के लिए सिख नौजवानों को उकसा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अरविंदर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने संगठन में नई भर्ती करके धार्मिक व सामाजिक नेताओं का जानी माली नुकसान करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आदेश दिए थे। इसके लिए उसकी पिछले दिनों अपने साथियों के साथ एक बैठक भी हुई थी, जिसमें इस मुहिम को आगे चलाने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाने पर विचार विमर्श किया गया था। आरोपी के खिलाफ थाना राहों में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसे नवांशहर की अदालत में पेश किया गया। कॉलेज प्रधानगी को लेकर अकाली युवा नेता ने बीए स्टूडेंट को गंडासे से कत्ल कर भांगड़ा डाला। जलंधर के बस्ती बावाखेल के राजनगर में रहने वाला 19 साल का मनप्रीत सिंह उर्फ मनी खालसा कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसके पिता सुरिंदर सिंह राजमिस्त्री हैं। मनप्रीत की 2 बड़ी बहनें ज्योति व राजविंदर हैं। मनप्रीत अपने दोस्तों के साथ जैसे ही दोपहर 12 बजे गुरु नानकपुरा फाटक क्रॉस करके मार्केट में पहुंचे तो वहां पर पहले से बैठे करीब 20 लड़कों ने उन पर ईंटें बरसानी शुरू कर दी। खुद को खालसा कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का प्रधान कहने वाला बलराज सिंह उनके साथ था। उसे व मनप्रीत को हत्यारों ने खींच बाइक से उतार लिया। बाकी साथी पीछे ही बाइक घुमाकर भाग निकले। हत्यारों ने दांत व गंडासों से मनप्रीत के मुंह पर हमला कर उसका नाक काट दिया। उसके बाद उसके सिर पर कई वार किए। इलाके के लोगों ने हिम्मत कर मनप्रीत को जौहल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसको मृत करार दिया गया। कॉलेज से जुड़े स्टूडेंट बताते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानगी को लेकर इनके बीच झगड़ा हुआ था और नौबत एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई थी। बताया जा रहा है कुछ दिन से चल रहे तनाव के बाद ये खूनी खेल को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस पर्सनल एंगल पर भी जांच कर रही है। अकाली ने 30 मांगे 50 लाख दिए, कांग्रेसी ने 1 करोड़ मांगे 22 लाख दिए। नकोदर विधानसभा हलके में 2 दिन के संगत दर्शन पर निकले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक भेदभाव पर गांव रहीमपुर की कांग्रेस पंचायत ने 22 लाख रुपए की ग्रांट ठुकरा दी। सीपीएस गुरप्रताप सिंह वडाला की मौजूदगी में गांव उग्गी में संगत दर्शन के दौरान गांव की अकाली पंचायत ने मुख्यमंत्री के सामने विकास के लिए 30-30 लाख रुपए की डिमांड रखी। मुख्यमंत्री बोले 30 नहीं 50 लाख दिए। थोड़ी देर में गांव रहीमपुर की पंचायत भी पहुंच गई। पंचायत बकायदा पंचायत विभाग से एस्टीमेट बनवाकर लाई थी। छप्पड़, सड़कों, पंचायत भवन व अन्य कामों के लिए 1 करोड़ 5 लाख के एस्टीमेट थे, लेकिन सीएम ने सिर्फ 22 लाख रुपए देने की घोषणा की। रहीमपुर की पंचायत ने ग्रांट लेने से मना कर दिया और बाहर आ गई। सरपंच हरप्रीत पाल सिंह ने कहा कि वह एनआरआईज और गांव के लोगों के सहयोग से 55 लाख रुपए का काम करवा चुके हैं। 5 साल पहले सिर्फ 7 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी। 22 लाख रुपए की ग्रांट नहीं लेंगे, लोगों के सहयोग से काम करवाएंगे। जलंधर क्लस्टर में सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट रुकने पर सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि प्रोजेक्ट पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जलंधर कैंट के विधायक प्रगट सिंह जैसा कहेंगे वैसा ही कर दूंगा। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट पर पब्लिक के साथ हूं और इस पर काम करेंगे। सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट कंपनी जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने पंजाब में काम बंद कर दिया है। विधायक प्रगट सिंह ने कैंट हल्का के गांव जमशेर में सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने का विरोध कर रखा है। उन्होंने इसी मुद्दे पर सीपीएस की कुर्सी भी ठुकरा दी है। इसके साथ ही समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। इसके साथ ही समाचार